डरने के लिए तो 144 लगा चुके हैं ना, फिर भी हम लोग आ चुके हैं ना। मोदी को अगर इतना ही विश्वास है कि वो देश में उसका जनाधार है और दोबारा उसकी सरकार बन सकती है तो बैलेट पेपर से बना के दिखाए ना। फोड़ना तो पड़ेगा ही और हम फोड़ने के लिए तैयार है। इसके लिए अगर जेल भी जाना पड़ा तो जाएंगे। जिस दिन सत्ता पे आ गए ना, सब जगह कब्जा किया है ना, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। जहाँ से आए तो वहीं से भेज दिया जाएगा। ईमानदारी है देश में वैसे? कौन सी ईमानदारी है? ईमानदारी होती तो यहाँ पे ये पिटस जो चल रहा है वो नहीं होता। चुनाव आयोग चोरों का सदर, इलेक्शन कमीशन चोर है। न्यायपालिका में बैठे हुए क्या गधे लोग हैं क्या? हर संभव प्रयास करेंगे इसको फोड़ने का और फोड़ेंगे और फोड़ेंगे। उस कॉपी को दिखा के हम तोड़ेंगे, हम भी देखते हैं कौन हमारा क्या बिगाड़ता है। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। लगातार ईवीएम पे सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं और आप दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम को लेकर भी जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ है। नारेबाजी जो है वो लगातार की जा रही है। आखिर ये लोग यहाँ पर इस ईवीएम को लेकर क्यों आए हैं और क्यों ईवीएम पे सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं? क्योंकि 2024 के चुनाव जो है वो नजदीक है और इसीलिए लगातार जो है वो धरने प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? ईवीएम पे सवाल आज यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। आदरणीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा ये आह्वान किया गया है कि चुनाव आयोग चोरी करा रहा है वोट से। हाँ, तो ये भारत की 140 करोड़ की जो आबादी है, जो प्रजा है, उसके साथ चुनाव आयोग धोखाधड़ी कर रहा है। ये असंवैधानिक काम कर रहा है। क्या प्रूफ है आपके पास? आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या प्रूफ है? 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट आया था इलेक्शन कमीशन के विरोध में आया था, उसने 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था कि ईवीएम मशीन के साथ फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, मुक्त निष्पक्ष अर्थात पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ऐसा चुनाव आयोग के विरोध में जजमेंट आया 8 अक्टूबर 2013 का। तो सुप्रीम कोर्ट इस देश का ये कह रहा है कि ईवीएम मशीन के साथ में ईवीएम मशीन से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, फिर भी ये चुनाव आयोग जबरदस्ती ईवीएम से चुनाव क्यों करा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है, लेकिन आपका क्या मत है? आप यहाँ धरना दे रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है कि चुनाव आयोग धोखाधड़ी कर रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि ईवीएम में कोई घपलेबाजी नहीं हो रही है, चुनाव ईवीएम से ही। मैडम, 8 अक्टूबर 2013 का निर्णय जजमेंट है, हमारे पास सबूत है उसका। 8 अक्टूबर 2013 का। तो वो जो न्यायपालिका में बैठे हुए वो क्या गधे लोग हैं क्या, जिन्होंने जजमेंट दिया? तो मान नहीं रहे ना? नहीं मानना, तानाशाही चल रही है ना जी, तानाशाही चलने नहीं देंगे हम। किसके चुनाव आयोग की, किसके बलबूते? सरकार प्रशासन ये मैनेज किया हुआ है चुनाव आयोग। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, आरएसएस ने इसको मैनेज कर रखा है, इसलिए उसके फेवर में ये वोटों की आप लोग क्या चाह रहे हैं? ईवीएम से चुनाव? हम लोग ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहते, हम लोग बैलेट पेपर चाहिए। 140 जितनी आबादी हमारे देश की है, आपको लगता है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होंगे तो उसकी गिनती जो है समय से हो जाएगी? समय से हो जाएगी। हमें निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव चाहिए, चाहे गिनती करने के लिए 1 महीना और लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैन पावर लगा सकती है सरकार के पास, कोई कमी नहीं है मैन पावर की, गिनती कराने के लिए लगा सकते हैं लोगों को। तो क्या, क्योंकि अभी तो 24 के चुनाव है, क्या लग रहा है आपको कि जी जो मांगे आप यहाँ पर लेके आए? क्योंकि सेशन भी जो है वो स्टार्ट हो चुका है, सेशन में आप लोगों की बात हो रही है? चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है और हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर चाहते हैं हम लोग। आदरणीय वामन मेश्राम साहब लंबे समय से ईवीएम मशीन के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। उन्होंने ईवीएम मशीन के खिलाफ में 2 बार ईवीएम भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकाली, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। वो पूरे देश भर में जन जागृति करते हुए बता रहे हैं कि ईवीएम मशीन चोर है, और जो ईवीएम मशीन चोर है और जो चोरी करवा रहा है वो कौन है? वो चोरों का सरदार है। कौन है? चुनाव आयोग। उसको पकड़ने के लिए नाम लोगे ना? चुनाव आयोग चोरों का सरदार, इलेक्शन कमीशन चोर है। तो उनके सर पे किसका हाथ है? उसके सर पर मोहन भागवत का हाथ है, आरएसएस का हाथ है जी। तौर पर निशाना आप आरएसएस पे साध रहे हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि अगर आप ईवीएम का समर्थन कर रहे हैं, जहां बीजेपी हार रही है वहां पर ईवीएम का सवाल नहीं उठता है, जहां बीजेपी जीत जाती है वहां ये होता है कि भाई यहाँ पे ईवीएम में घपला हुआ है। मैम, ये बात बहुत बड़े पैमाने पे हमको सोचनी पड़ेगी, ये देश में क्या चल रहा है ऐसा आपको समझना पड़ेगा। जहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि अभी जो आपके नरेंद्र मोदी है, बनारस में उनका चुनाव हुआ, 11 लाख वोट थे वहाँ पे,
12,87,000 वोट कैसे निकला है वहाँ पे? 1,87,000 वोट कहाँ से आ गया? ये जो इस तरह की धांधलेबाजी की जा रही है, फिक्सिंग तरीके से की जा रही है, देश को गर्त जो बेड़ा गर्त किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार है, इसको चाहती है कि जो आदिवासी है, जो दलित है, जो ओबीसी समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो इस देश में ना पढ़ सके, ना रोजगार की बात कर सके, वो इस देश में चाहता है वो और ज्यादा गरीब हो जाए। इसलिए जो ईवीएम के माध्यम से वर्तमान मनुस्मृति का काम कर रही है, इसलिए हम सब प्रयास कर रहे हैं कि ये मशीन को तोड़ा जाए, फोड़ा जाए। अगर ये ईवीएम मशीन को नहीं हटाते हैं 2024 में, तो हम हर संभव प्रयास करेंगे इसको फोड़ने का, और फोड़ेंगे और फोड़ेंगे। ईवीएम को हटाने से लग रहा है देश का विकास होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा मैम। जापान जो कंपनी बनाती है ईवीएम मशीन, उसने बनाया। जापान इसको ईवीएम मशीन से वोट नहीं करती है, वो बैलेट पेपर को लागू करती है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? अभी आपको पता होगा बांग्लादेश ने भी ईवीएम को हटा दिया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? भारत में ऐसे क्या टेक्नोलॉजी है, या तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया इसको, तो ये क्यों यहाँ पे लगाना चाहते हैं? ये भी हटाएं, जबकि बाहरी सरकार हटा रही है। तो ऐसा ये लोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं चुनाव आयोग इसमें मिला हुआ है, और जब तक चुनाव आयोग इसमें मिला रहेगा तब तक हम इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और अगर वो नहीं मानेगा तो 2024 का होगा, उसमें ईवीएम मशीन को फोड़ेंगे। देश तरक्की कर रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, और आप पुराने पर जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया तो जो बन रहा है, लेकिन जो रिमोट से चंद्रयान 3 मतलब कंट्रोल किया जा सकता है, तो ईवीएम भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस वजह से ईवीएम हटना चाहिए, क्योंकि गांव की आम जनता ज्यादातर अभी भी अशिक्षित है। उसे ये नहीं पता कि हमारी वोट कहाँ जा रही है, और बैलेट पेपर से उसे क्लियर पता होता है कि मेरी वोट जहाँ मैंने डाली उसी को मिल रही है। इस वजह से ईवीएम हटना चाहिए, तभी देश तरक्की कर सकेगा। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ईवीएम में घपला हो रहा है? क्योंकि जब वोट करने जाते हैं उससे पहले कुछ स्लिप्स जो हैं वो निकाली जाती हैं, ये देखने के लिए कि जिस बटन पे दबाया जा रहा है वही स्लिप निकल रही है कि नहीं। जो था पहले था व्हाइट शीशा था, ठीक है, और आज के डेट में जो ब्लैक शीशा उसमें डाला गया है, जिससे कि दिखता तो जरूर है, लेकिन यकीनन जो अपना वास्तविक तौर पर पूरा विश्वास नहीं है। यदि मतलब पूरी तरह से चुनाव मतलब ईवीएम नहीं हटती है, तब तक समझ लो कि पूरी तरह से वोट की चोरी हो रही है समझ लो। तो आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल है कि ऐसा करने पे ऐसा हो जाएगा, या ईवीएम में धांधली जिस विषय से हो रही है, एक मिनट, ईवीएम में धांधली जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से उसको हैक किया जा रहा है, जैसे क्या आरोप लगा रहे हैं, तो उसका पता कैसे चले? अभी एक आप आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये भी जो है यहाँ हैक करके डेमो पर दिखाए थे जंतर मंतर में 6 जनवरी को जहीं जंतर मंतर धरना हुआ था, तब भी जो है वह ईवीएम हैक करने की पूरी प्रोसेस वहाँ मतलब दिखाए थे, जिसको सरकार जो है मानने को तैयार नहीं। और जबकि माननीय भानु प्रताप सिंह मान्यवर श्री जो है महमूद प्राची जी 50 ईवीएम मांग रहे हैं कि मतलब 50 ईवीएम हमको चुनाव प्रोवाइड करे, और हम जो है उनको हैक करके दिखाएंगे हमारे मतलब, क्योंकि हर अब शिक्षित हर समाज के लोग हैं, ठीक है, तो इस वजह से ईवीएम पूरी तरह से हटनी चाहिए, तो हटनी चाहिए। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो रहा है, उसके मत की बहुत बड़ी चोरी हो रही है। इस वजह से ईवीएम हर कीमत पर हटनी चाहिए, नहीं तो फिर बूथों पर फिर तोड़ी जाएगी। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है। मशीन कैसे चोरी हो सकती है? मशीन चोर है क्योंकि मशीन को मतलब कंट्रोल करने भी तो किसी के थ्रू चल रही होगी, तो मशीन चोर हुई या कंट्रोल करने? मतलब कंट्रोल मैम जो आप कह रहे हो कि गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है, वो इसी माध्यम से चोर। मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप लोगों का नारा। मैं बता रहा हूँ, हमारा ये नारा इसलिए है क्योंकि जो इसको बना रहा है, जो इसको सेट कर रहा है, वो इसकी चोरी करवा रहा है। अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन किया था यहाँ पे, आपने कहा कि जो आप पुराने जमाने में जा रहे हो, अभी नई टेक्नोलॉजी चल रही है। मुझे आप एक बात बताइएगा, इलेक्शन कमीशन को नई टेक्नोलॉजी देखना है या ईमानदारी देखना है? नई टेक्नोलॉजी हो, ईमानदारी है देश में वैसे? मुझे आप बताइए ईमानदारी कहाँ है? कौन सी ईमानदारी है? ईमानदारी होती तो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो नहीं होता। यहाँ पर बेरोजगार भी आया हुआ है, और यहाँ पर भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के कुछ किन्नर महासभा के लोग आए हुए हैं, आदिवासी लोग आए हुए हैं। यहाँ पर क्यों लोग ये आए हुए हैं? ये इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ जो नरेंद्र मोदी सरकार है, वर्तमान भाजपा सरकार है, आरएसएस की सरकार है, उन लोगों ने हम सब लोगों के लिए इतना परेशान कर दिया है, इतना दुखी कर दिया कि हमको घर से निकलकर यहाँ पे आना पड़ा। आप सरकार के खिलाफ तमाम चीजें तो बोल रहे हैं, लेकिन 24 में अगर फिर से सरकार बन जाएगी तो फिर ये क्या होगा आप लोगों के लिए? मैम देखिए, आप की बात झूठ। बिल्कुल, देखिए पहली बात ये है, आप लगातार चुनाव जीत रही है, बिहार में भी जो है वो राजनीति पलट। मैम मेरी बात सुनिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन उससे सबसे पहली बात ये है, अगर ईवीएम मशीन से चुनाव होता है तो चाहे नरेंद्र मोदी जीते या कोई दूसरा सरकार जीते, लेकिन जीतने से हम लोग उससे खुश रहेंगे, लेकिन ईवीएम मशीन हटनी चाहिए। चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए, भले ही कोई भी देखे। नरेंद्र मोदी को अगर इतना ही विश्वास है कि वो देश में उसका जनाधार है और दोबारा उसकी सरकार बन सकती है, तो बैलेट पेपर से बना के दिखाए ना, ईवीएम के बूथे पर ही क्यों? क्योंकि ईवीएम के अंदर घपला हो सकता है, और घपला आप लोग भी तो, आप लोग को वो आप लोग के लिए भी तो बोल सकते हैं कि आप भी ईवीएम पे कर, अगर आपको
अभी सत्ता में वो है, अभी उन्होंने हाईजैक कर रखा है, चुनाव आयोग को पूरा कंट्रोल कर रखा है, तो दूसरी पार्टी कैसे सत्ता में आई? पहले जो पार्टी सत्ता में थी फिर उन्होंने किया हुआ था hijack। सरकार तो बदली ना, एक समय तो आता है जब तख्ता पलट होता है। मैडम 2004 में कांग्रेस ने ईवीएम को लेके आया, उसने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और फिर 2009 में इसमें घपला करके बनाई। तब सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और सुप्रीम कोर्ट में दिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था 8 अक्टूबर 2013 को कि खाली ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। इसीलिए फिर जब इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में जब ईवीएम के खिलाफ मार्च निकाला था, तब सोनिया गांधी ने जाकर उसको रोकने का काम किया। जब वो नहीं माने तब जाकर मोहन भागवत से समझौता हुआ, उसके बाद उनको रोका गया। फिर उन्होंने कहा 10 साल हमने घपला किया, 10 साल आप घपला करो, ऐसे करके उनकी मिली भगत से ये चल रहा है। जनता का क्या, फिर पहले भी हुआ अब भी हुआ, अब जनता कहाँ जाएगी? तो इसीलिए तो जनता के सारे अधिकार खत्म हो रहे हैं इन पार्टियों की मिली भगत से। आरएसएस ने इन सारे को, फिर आप वोट ही मत दो ना, हाथ खड़े करो, हम नोटा भी नहीं देंगे, जाएंगे ही नहीं वोट। अरे मैडम संवैधानिक दायरे में रहते हुए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब आपकी मानी ही नहीं जाएगी तो फिर वोट का फायदा क्या? अगर नोटा भी दबाओगे तो भी बीजेपी पे चला जाएगा, फिर क्या फायदा? मैडम वोट हमारा मौलिक अधिकार है, वोट हमारा मौलिक अधिकार है। और जी 3.5 तक का लोग तो वोट देंगे ना, वो फिर उतने वोट से वो तो चुनाव घोषित कर देंगे। बाकी के दे या ना दे तो वो ईवीएम मशीन से चुन के आएंगे, जो रहेंगे उम्मीदवार वही चुन के आएंगे। तो हम क्या करेंगे फिर? ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। इसीलिए ईवीएम फोड़ेंगे। अमेरिका, जापान जो प्रगत देश है वो तो बैलेट पेपर से ही लेते हैं ना, तो फिर हमारा देश तो उनसे आगे थोड़ी है टेक्नोलॉजी में। फिर क्यों कानून हाथ में लेंगे आप, इसका मतलब ईवीएम फोड़ के? अरे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि चुनाव फ्री, कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम फोड़ दीजिए। हाँ तो फोड़ सकते हैं ना। अगर वो बदमाशी, अगर चुनाव आयोग बदमाशी कर रहा है, चुनाव आयोग अगर बदमाशी कर रहा है तो हम क्या करेंगे? फोड़ना तो पड़ेगा ही, और हम फोड़ने के लिए तैयार है। इसके लिए अगर जेल भी जाना पड़ा तो जाएंगे, क्योंकि हमें बताया गया है कि 1947 में देश आजाद हुआ, तो आजाद हुए लोगों को क्या क्या मिलना चाहिए, उसका क्या मीटर है? अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य और मनोरंजन, ये 7 बातें जिस आदमी को मिलती है वो आदमी स्वतंत्र है। तो हमें तो ये मिली नहीं, तो हमें आजादी कहाँ मिली? हम तो अभी भी गुलाम है। इसीलिए हम आजाद होना चाहते हैं और आजादी का आंदोलन हम चलाएंगे, ईवीएम फोड़ेंगे, जेल में भी जाना बिल्कुल, चाहे फांसी पे भी जाना पड़े तो भी हम जाएंगे। यानी कि जेल भरो आंदोलन फिर से देखो। हाँ, अभी फिर से बढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे ना मोदी सरकार तो करना ही पड़ेगा इस तरह से आंदोलन। अब इतने अच्छे करने के लिए सारे तरह से व्यवस्था अगर सरकार सुन रही है तो हम लोग लास्ट में अपना हाथ पे लेना ही पड़ेगा। ये देख लीजिए ब्राह्मण कितने % हैं और कितने लोगों पर कब्जा किए हैं। चाहे जितने भी सरकारी संस्था है सब पे कब्जा किए हुए हैं। अब आप लोग कब्जा करने देते हैं तभी तो करते हैं, छूट अगर आप देंगे तभी तो होगा। वो भी तो इंसान ही है आपकी तरह। नहीं, ये इनका हमेशा ही षड्यंत्र चलता है। चाहे पहले को उठा लीजिए, शुरू से ये हमेशा जितने बहुजन है ना, इन सबसे डरते हैं वो सब। लेकिन क्या है कि तोड़ के मारते हैं, तोड़ के। नहीं तो उनकी न आज औकात नहीं चलेगी, ना है उनकी आज औकात थी, न पहले औकात थी। वो हमेशा ही डर के मारे। देखिए पुलिस प्रशासन ने लगा दिया, कितने समय का था, बढ़ा दिया टाइम। इसीलिए उनको डर है कि जिस दिन ये लोग आवाज उठा लिए ना तो फिर हम लोग को यहाँ से यूरेशिया जाना पड़ जाएगा। हाँ तो रहे आवाज, क्या हल निकल? अभी तो स्टार्टिंग है ना, अभी तो स्टार्टिंग है, क्योंकि अभी बहुत लोग को पता नहीं था कि हमारा अधिकार क्या है। अब कुछ लोग हमारे लोग तैयार हुए हैं, जानकारी लिए हैं, तब अपनी आवाज उठाने का। कितनी संख्या है? बहुत 85% तो हम ही लोग का जनसंख्या है। अभी अगर जो ईवीएम फोड़ने की बात आप कर रहे हो, कितने लोग आएंगे ईवीएम फोड़ने के लिए? क्योंकि जब पुलिस का डंडा चलेगा तब पीछे 15 लाख आदमी आ चुके हैं और आ ही रहे हैं। ईवीएम को हटाना है और बैलेट पेपर जो है उससे चुनाव लड़ना है, और इसी को लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ईवीएम आप फोड़ेंगे तो पुलिस की तरफ से भी एक्शन, कोई दिक्कत नहीं लेंगे तो नहीं? अभी तो 144 लगा चुके हैं ना, डरने के लिए तो 144 लगा चुके हैं ना, फिर भी हम लोग आ चुके हैं ना। इसको सरकार को भी पता चल जाएगा जो हम लोग क्या है। 85% जो है क्या है
हम लोग 85% अपना जो है सो जनता अपना हक ले रहा है और लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जी, जनता का रूप सरकार को देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये पता चल जाएगा, अरे ये मनाइए पता चल जाएगा कि जिस दिन हम लोग का अधिकार मिल गया ना, तो जो ये लोग हम लोग अधिकार तो है ही, जनता है, नहीं। सरकार बनाने वाले हैं। सत्ता पे नहीं है ना हम लोग। जिस दिन सत्ता पे आ गए ना, ये जो सब जगह कब्जा किया है ना, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। जहाँ से आए तो वहीं से भेज दिया जाएगा। बस देखिए, अब सरकार अगर नहीं माना, आप लोगों का आखिरी सवाल, नहीं मानी सरकार तो क्या करेंगे? अगर नहीं मानेगा, हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कि हम ईवीएम मशीन को हर बूथ पे फोड़ेंगे 100% फोड़ेंगे। ऐसे बूथ बहुत सारे हैं। हमारे पास कार्यकर्ता बहुत हैं। यहाँ पे सिर्फ नेतृत्व करने वाले आ चुके हैं और फोड़ने वाले गांव में और बाकी है। जो फोड़ना चाहते हैं वो गांव में है, सिर्फ नेतृत्व करने वाले यहाँ पे जंतर मंतर पे आ चुके हैं। डंडे मजबूत है ना फिर आप? सब टेंशन लेना नहीं है। डंडे झंडे दोनों आर मजबूत पार की हैं। लड़ाई है, अभी आर पार की लड़ाई है। पर की लड़ाई होगी इस बार। हाँ, लेकिन हिंसक रूप ले लोगे तो हिंसा के रूप नहीं, अगर जिस तरह से सरकार मानेगी उस तरह से मनाना पड़ेगा। अगर रहकर काम करने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर संविधान को वो लोग हटाना चाहते हैं, संविधान का उल्लंघन करेंगे, तो हम लोगों को इस तरीके से उनका प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अगर वो हमारी बात को मानते, यहाँ पर सभी हक अधिकारों को हमको देती, हमको यहाँ नहीं आना पड़ता, लेकिन वो नहीं दे रही है तो हमको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और आप जो देख रहे हो यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं, वो सिर्फ यही लोग नहीं है, ऐसे बहुत सारे हमारे लोग हैं जिनको पीछे रोक दिया गया, गाड़ियों से बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। कहीं उनको जो आपके डायवर्सन सेट लगाए गए हैं वहाँ पे रोक दिया गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी नहीं आ पाए हैं। अगर वो सारे लोग यहाँ पर आ जाते तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल पैर रखने तक की जगह नहीं बचती। ये वो सब लोग हैं जो अपने पैसे से यहाँ पर आए हुए हैं, वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, वो किसी से पैसे से लाए हुए लोग नहीं है। वो सभी लोग यहाँ पर अपने पैसे से आए हुए हैं, अपने तन मन धन से यहाँ पर लगा के आए हैं। वो चाहते हैं कि इस ईवीएम मशीन से चोरी हो रही है, इस चोरी को रोका जाए, इसलिए यहाँ पे आए हैं। आखिरी सवाल आपसे लूंगी, कह रहे हैं कि सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं संवैधानिक तौर पर, लेकिन सरकार अगर नहीं मानती है तो ईवीएम फोड़ी जाएगी, बूथों पे लोग जाएंगे और हिंसक रूप जो है वो लिया जाएगा। मैडम ईवीएम फोड़ा जाएगा। मैडम ऐसा है, अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था जिसे हम जीते थे। उसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर की पर्चियों को मिलान करना पड़ेगा। वीवीपैट की पर्ची और ईवीएम की पर्ची को 100% मिलान करना पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस आदेश का पालन नहीं किया। वो सुप्रीम कोर्ट की कॉपी हमारे पास है। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ, अगर ये मोदी सरकार नहीं मानी तो वो डिसीजन हमारे पास है, वो कॉपी हमारे पास है। उस कॉपी का आधार बना के 15 लाख शेड्यूल कास्ट के लोग, 15 लाख ओबीसी के लोग, 15 लाख शेड्यूल ट्राइब के लोग और 15 लाख माइनॉरिटी के लोग इस ईवीएम को तोड़ेंगे। ये पक्का डिसीजन है हमारा। अगर नहीं मानते हैं तो वो डिसीजन हमारे पास है, उसकी कॉपी हमारे पास है। उस कॉपी को दिखा के हम तोड़ेंगे। हम भी देखते हैं कौन हमारा क्या बिगाड़ता है। धन्यवाद। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ईवीएम को लेकर जनता में कितना आक्रोश है ये आप देख चुके हैं। एक बार नजर मारेंगे पोस्टर पे तो आप ये देख सकते हैं भारतीय युवा मोर्चा जो है वो यहाँ पर है और इन्होंने सीधे तौर पर जो है ये कह दिया है कि अगर सरकार नहीं मानती है, ईवीएम के बदले वीवीपैट बैलेट पेपर पर चुनाव अगर नहीं करवाती है तो लाखों की संख्या में जो हमारे साथी हैं वो हर उस बूथ पे जाएंगे जहां ईवीएम से चुनाव हो रहे होंगे और चुनाव और ईवीएम मशीन को जो है वो तोड़ा जाएगा। शोर आप सुन सकते हैं, ईवीएम चोर के नारे जो है वो पीछे से लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप कितना समर्थन कर रहे हैं ईवीएम को या बैलेट पेपर को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।